हे गाइस, दिस इज स्वस्तिक और वीडियो लेके चला आया हूँ। आई वॉज थिंकिंग टू बिकम कंसिस्टेंट। मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, ये मैं सोच रहा था, लेकिन मेरा जेई का प्रिपरेशन आई एम अ ड्रॉपर एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू लाइक DPPs, PYQs एंड ऑल। तो उसके साथ साथ मेरा ये जो हॉबी है वीडियो बनाना वो भी हो रहा है। तो बहुत सारे टास्क हैं, मेरा वर्कआउट भी है। तो सारी चीज़ें मुझको एक साथ करना पड़ रहा है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है। अब थोड़ा बहुत ब्रेक मिल गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वीडियो बना लेते हैं और उसको अपलोड भी कर देते हैं। तो आज हम तुमको कुछ ज्ञान नहीं चोदेंगे, ठीक है। मतलब तुम लोग ये सोचते होंगे भाई, छोटा बालक खाता मोदक, ज्ञान पेल के बनता चोदक। हम आज चोदक नहीं बनेंगे, ठीक है। हम आज तुमको स्टोरी बताएंगे। ये स्टोरी है एक्चुअली मेरे स्कूल टाइम्स का एक दोस्त का, और वो दोस्त का नाम था राहुल। अब राहुल का डिस्क्रिप्शन मैं थोड़ा दे देता हूँ। राहुल जो था ना, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हुआ करता था। वो फुटबॉलर, ही वॉज अ वेरी गुड फुटबॉलर ऑल्सो। ही वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेई। किसी का नहीं हुआ, मतलब हमारे क्लास में तो समझ लो पाँच छः लौंडे लौंडिया ऐसा था जो जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं किसी का। मतलब हम दोनों का ही जेई मेंस में हुआ था और फिर बाद में एडवांस क्लियर नहीं हुआ। और फिर मैंने सोचा कि मेरा अंदर पोटेंशियल, हमारे अंदर पोटेंशियल है टू क्रैक जी एडवांस, सो वी थॉट दैट to do it once more, to give G advance once more and we will crack it, okay? तो ये स्टोरी एक्चुअली राहुल का है। बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा मित्र है हमारा। तो राहुल बहुत ही अच्छा बालक था। अब अच्छा हुआ तो क्या हुआ, बुद्धिमान बालक था। बुद्धिमान हुआ तो क्या हुआ, मतलब चूदेंगे, प्यार में तो सब चूदते हैं ना। तुम भी चूदते हो, वो भी चोद दिया। प्यार में अपना दिमाग, अपना टाइम, सब कुछ चोद दिया, एनर्जी भी चोद दिया। और कैसी लड़की के पीछे पागल था तुमको पता है? प्रीति। अब प्रीति का डिस्क्रिप्शन मैं थोड़ा दे देता हूँ। प्रीति एक ऐसी टाइप की लड़की है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है। मतलब कोई हॉबीज नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, कुछ नहीं है, देखने में भी मतलब एवरेज टाइप की लड़की है। लेकिन मतलब पता नहीं क्यों इस लौंडे को इसको पसंद आ गया। बाई चांस पसंद आ गया, क्योंकि ये इस लौंडे को बचपन से उतना अटेंशन नहीं मिला है, उतना यू नो फेमिनिटी नहीं मिला है इसकी ज़िंदगी में। तो ये थोड़ा बहुत फेमिनिटी ऐड करती थी। प्रीति का शुरू से शुरू करता है, ठीक है। तो प्रीति जो राहुल की कॉलोनी में है, उस कॉलोनी में आया लॉकडाउन के ठीक आगे। मतलब समझ लो 2018-17 के समय में आया था लॉकडाउन। मतलब 19 कोविड 19 2019 में शुरू हुआ, लेकिन प्रीति आया था 2018 या 17 के आसपास, ठीक है, कॉलोनी में रहने के लिए। तो प्रीति आया और प्रीति उनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया, ठीक है। लेकिन जब राहुल का प्यूबर्टी हिट हुआ, जब राहुल थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, क्लास 9th में हुआ, उसको ना प्रीति पसंद आ गई। और प्रीति को भी ये समझ में आ गया कि ये राहुल मुझे पसंद करता है। लेकिन प्रीति ना क्या किया, उसको फ्रेंडशिप भी नहीं, रिलेशनशिप भी नहीं, मतलब कैसे एक चीज़ में रख दिया, ठीक है, कि आई एम विथ यू बट आई एम सीइंग अदर गाइज ऑल्सो। मुझे ये क्लास 11th में आगे पता चला। राहुल को एक ऐसी सिचुएशन में रख दिया कि भाई आई एम सीइंग अदर गाइज, आई एम विल ऑल्सो डेट अदर गाइज, आई विल ऑल्सो फ्लर्ट विद अदर गाइज। मेरा बहुत सारा मेल बेस्ट फ्रेंड्स है, लेकिन आई एम विथ यू। मतलब वो दीपिका पादुकोण और जो रणवीर सिंह वाला केस है, हाँ वही समझ लो। उससे भी बदतर केस है। वहाँ पर तो शादी हुआ था, वो तो कंफर्म हुआ था, लोग देखे हैं उनके शादी। लेकिन यहाँ तो शादी रिलेशनशिप कुछ नहीं। मतलब इनसे भी कर रहा है, इनसे भी कर रहा है, सबसे कर रहा है। मतलब ऐसी टाइप की लड़की है जो हर किसी से अटेंशन मांगता है, हर किसी से, किसी को छोड़ना नहीं चाहता, किसी को रिजेक्ट भी नहीं करता, किसी को एक्सेप्ट भी नहीं करता, सस्पेंड करके रहता है, रखता है। और खेलती है, समझ रहे हो, खेलती है सबके साथ, फ्लर्ट करती है सबके साथ, मतलब नचाती है। वैसे ही मुझको सुनने को मिला है, ठीक है। मुझको राहुल नहीं बताया ये सब, बाद में धीरे धीरे आते हैं हाँ वहाँ पर कि कैसे चीज़ें बदतर हुई राहुल के लिए। और मैंने स्टोरी से बहुत कुछ सीखा है। मैंने क्या सीखा है स्टोरी से, मैं तुमको ये बताने वाला हूँ। तो प्रीति वैसी टाइप की लड़की है। अब क्या है ना कि प्रीति को पता था कि ये राहुल मुझको पसंद करता है, लेकिन उसको ना बेस्ट फ्रेंड बना दिया। मतलब नाम मात्र बेस्ट फ्रेंड, लेकिन फ्लर्ट करती थी, ये हुआ। और फिर प्रीति ना प्रखर नाम के एक लड़के से रिलेशनशिप में आया, प्रॉपर रिलेशनशिप में आया। जब हम क्लास 11th में आए तो प्रीति पहले दूसरे स्कूल में पढ़ता था। फिर जब हमारे स्कूल में ज्वाइन किया तो हमारे स्कूल का एक प्ले बॉय टाइप का लड़का था, प्रखर, ठीक है। उस प्रखर के साथ प्रीति आया, प्रीति ने रिलेशनशिप किया। और उनके बीच में जो भी सेक्सटिंग होता था, कुछ भी होता था, कोई भी मैसेज होता था, कहीं पे भी घूमने जाता था, कुछ भी करता था, उस सब का पिक्चर्स, फोटोज, स्क्रीनशॉट्स सब राहुल को भेजता था, जेलसी फील कराने के लिए कि देख भाई, देख ये मेरा बंदा है, ये मैं बात करता हूँ,
ये मैं वो करता हूँ। और प्रखर अंदर से अंदर जलता था, और मैं प्रखर मतलब राहुल अंदर से जलता था। एंड आई वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ राहुल, सो राहुल आके मुझको ही बताता कि भाई देख ये सब कर रहा है, क्योंकि आई वॉज द ओनली गाय इन द होल क्लास जिसको इन दोनों के बारे में पता था। बाद में सबको पता चल गया, क्योंकि दिखता था उनके फेस में वो एंग्रीनेस, वो जेलसी। राहुल छुपा नहीं पाता था, ठीक है, और वो दिखता था पूरे क्लास में। फिर राहुल आके मुझको बताया कि भाई देखिए लड़की मुझको ये सब सेंड कर रही है, कुछ भी हो तुम दोनों के बीच में, तुम दोनों के बीच में ही रहने दो। लेकिन राहुल रोता था भाई उसको देखकर कि भाई ये सब चल रहा है इसके बीच में, मेरे मेरे को नहीं मिली, मेरे को अटेंशन नहीं मिला। और ये राहुल के लिए समझ लो एक तरफा ही था, एक वन साइडेड ही था। लेकिन वो बार बार इसको प्रपोज कर रहा था, ठीक है, मेक आउट कर मैंने किया भी, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझको बताया तो था कि मैंने मेक आउट किया उनके साथ, लेकिन मुझको पता नहीं कि क्या हुआ। लेकिन बार बार ट्राई किया था मेरे साथ, मेरे सामने भी बार बार ट्राई करता था, लेकिन मतलब प्रपोज किया, शी नेवर सेड यस, शी नेवर सेड नो, सस्पेंड कर दिया, एक बैकअप ऑप्शन रख दिया एक बेस्ट फ्रेंड की तरह। और जिन भी लड़की से ये बात करता था, कॉल टेक्स्ट करता था, कॉल टेक्स्ट मतलब फ्लर्ट करता था, टेक्सटिंग करता था, कुछ भी करता था, ये सब स्क्रीनशॉट इन बंदे को भेजता था, इस राहुल को भेजता था, ठीक है। जब प्रखर के साथ उसका रिलेशनशिप नहीं टिका, नहीं चला, तब इसको तब राहुल को प्रीति ने कहा कि भाई मेरा इसके साथ रिलेशनशिप नहीं चल रहा है यार, तू ना मुझको कुछ करके यहाँ से निकाल दे। और हमारा सेवियर राहुल क्या किया, प्रीति को बचाने के लिए प्रखर से फाइट किया, प्रखर से फाइट कर लिया कि भाई प्रीति को छोड़ दे। और राहुल को क्या है, मतलब उसका लड़की का थोड़ा हुआ है कि जा लेके जा, मतलब वो थोड़ा प्ले बॉय टाइप का लड़का है, वो थोड़ा फक बॉय टाइप का, उसका लड़की के अभाव नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया कि जा गाड़ मारा अपना, ठीक है। फिर राहुल को ये लगा कि प्रीति ने तो प्रखर को छोड़ दिया, 11th का केस है, हाँ ये 11th का स्टोरी है। अब राहुल को ये लगा कि भाई प्रीति ने तो प्रखर को छोड़ दिया, अब शायद ये मेरे पास चलेगी, लेकिन नहीं, शी वेंट विद अनदर गाय कॉल्ड आदिल, शी वेंट विद आदिल, शी यूज्ड टू टॉक विद आदिल, शी यूज्ड टू टॉक विद अ गाय नेम शिबू, एवरीवन, एवरी सिंगल गाय इन आवर क्लास शी यूज्ड टू फ्लर्ट विद। मुझसे भी किया था, लेकिन मैंने उसका एक्सेप्ट नहीं किया, उसको दूर धकेल दिया, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड का बंदी था, बंदी मतलब कह लो क्रश था। और सेकेंडली जो है वो लड़की मेरे लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है, शी वॉज नॉट गुड फॉर मी। तो इसलिए मैं उनसे दूर रहा, थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप कर रहा था, थोड़ा बहुत बात करता था, हम सेम ही कार में स्कूल जाते थे, स्कूल आते थे, तो थोड़ा बहुत बातचीत चलता था, लेकिन अच्छा नहीं गया, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बट शी यूज टू फ्लर्ट विद ईच एंड एवरी अदर गाय, शी यूज टू टेक अटेंशन फ्रॉम ईच एंड एवरी अदर गाय, ठीक है। क्लिंगी टाइप की लड़की थी और खेलती थी, मतलब बहुत मैनिपुलेट करना, राहुल को यहाँ वहाँ घुमाना, तो ये सब राहुल एक अच्छे बंदे होने के नाते सब करती थी। मतलब मतलब हमारे स्कूल में क्राइटेरिया था, जब आप 11th में साइंस में आते हो, प्रीति के माँ बाप ये कहते थे कि हमारे बेटी को हम साइंस में पढ़ाएंगे, और साइंस के लिए हमारे स्कूल में जो क्राइटेरिया है वह है 80% के ऊपर आपको लाना है, लेकिन प्रीति का 71% आया था। फिर भी राहुल के कोशिश से राहुल ने एप्लीकेशन लिखा, राहुल ने रिक्वेस्ट किया, राहुल एक बहुत ही अच्छा बालक है, हमारे राहुल स्कूल का टॉपर था, तो उसके रिक्वेस्ट से, उसके अपील से, ये से प्रीति को एडमिशन मिला हमारे स्कूल में, ठीक है। और फिर मतलब जो भी असाइनमेंट्स होता था, जो भी ग्राफ होता था, कुछ भी होता था, वो सब वो राहुल को देकर करवाती थी। ज़ीरो रेस्पेक्ट, ज़ीरो रेस्पेक्ट, ज़ीरो डिग्निटी, नथिंग, कुछ रेस्पेक्ट कुछ नहीं देता था उसको, सिर्फ कभी कभी फ्लर्ट कर देता था, उस पर ही राहुल खुश हो जाता था। मतलब एक बंदा कितना डेस्परेट हो सकता है, और ये लड़की कितना हो सकती है, मैंने इस चीज़ से अपने दोस्त के साथ होते हुए देखा। मैंने बहुत बार राहुल को समझाया कि भाई इस लड़की से दूर है, ये लड़की तेरे लिए अच्छी नहीं है, मैंने बताया। और अगर इतना ही हो रहा है तो उसको क्लियरली पूछ ले कि तू रिलेशनशिप चाहती है या नहीं, डू यू वांट टू बी विथ मी और लीव मी। मैंने ये समझाया उनको, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, ये मुझको ही लाइक करती है, मुझको पता है अंदर से ये मुझको ही लाइक करती है, लेकिन ये मुझको दिखाने के लिए बहुत सारे बंदों से बात कर रहा है। ये सबसे चूतिया वाली चीज़ मैंने आज तक अपने लाइफ में सुना है किसी बंदे के मुख से, कि भाई ये मुझको ही लाइक करती है, ये तुम्हारे डिल्यूजन है भाई,
अगर यहाँ पर भी कोई लड़का ये सोचता है ना कि ये लड़की दूसरे से बात कर रहा है लेकिन ये मुझको ही पसंद कर रही है और मुझको दिखाने के लिए दूसरे लड़के से बात कर रही है, यू आर अ चूतिया टाइप ऑफ गाय। अगर ये सच भी होता है फिर भी तुम उस लड़की को रिजेक्ट करोगे, लाइक नहीं करोगे उस लड़की को, छोड़ दो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि ये लड़के का दिमाग इतना इसके गांड में घुस गया। मैंने उनको कहा कि भाई कैसा चल रहा है पढ़ाई और कुछ, और फिर मैं बताया कि फिर प्रीति के साथ कुछ चल रहा है, तेरा बात हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि वो आदिल से अभी बात करता है, वो प्रखर से अभी बात करता है जिसके साथ मैंने फाइट किया, सबसे अभी नॉर्मली बात करता है, शिबू का घर जाता है, डेट भी कर रहा है। लेकिन तुझको पता है क्या, अगर मैं आईआईटी क्रैक कर लेता हूँ ना तो मैं ही उस लड़की को जीत लूँगा। फिर से सुनना, अगर मैं आईआईटी क्रैक कर लेता हूँ ना मैं ही उस लड़की को जीत लूँगा। तो मादर चौथ है क्या? मतलब आई वॉज टोटली शॉक्ड। आई हर्ड दिस फ्रॉम अ गाय हु मतलब खुद को प्रेजेंट करता है एक मैच्योर स्ट्रॉन्ग गाय, सिग्मा मेल की तरह, जो खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉल गाय ऐसे रिप्रेजेंट करता है, वो इतना चूतिया भी हो सकता है? मुझको मतलब आई वॉज लिटरली शॉक्ड व्हेन ही सेड दिस। और उसके बाद से मैंने उसके साथ सिर्फ पढ़ाई वाला ही टॉपिक कवर किया। उसके साथ पढ़ाई, मैंने उसके बारे में, प्रीति के बारे में कभी उसको पूछा ही नहीं कि भाई प्रीति कैसी है, कि प्रीति के साथ तेरा बात हो रहा है। आई हैव नेवर आस्क्ड हिम बिकॉज आई वॉज लिटरली शॉक्ड व्हेन ही सेड दिस। तुम अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे हो एक किसी लड़की को पाने के लिए, किसी लड़की के सामने खुद को प्रूफ करने के लिए। तो तुम्हारा खुद का क्या आइडेंटिटी रहा, और इसका क्या गारंटी है कि तुझको आईआईटी मिल जाएगा तो वो लड़की भी तेरे पास चले आएगी, और आएगी भी तो क्या पता कि वो कल के तुझको छोड़ के नहीं चले जाएगी, तेरे जिंदगी का गांड मार के नहीं चले जाएगी, किसने बताया? आई वॉज लिटरली शॉक्ड व्हेन आई हर्ड दिस। और फिर इस पूरे स्टोरी से ना जो मुझको समझ में आया, जो चीज़ मैंने इस पूरे स्टोरी से जो निकाला, वो चीज़ अब मैं तुमको देने वाला हूँ, वो चीज़ मैं अब तुमको बताने वाला हूँ। पहला जो चीज़ है, नेवर पेडिस्टलाइज अ वुमेन, नेवर पेडिस्टलाइज अ मैन। अगर तुम कोई लड़की और तुम ये वीडियो देख रहे हो अभी तक, तो मैं ये कह रहा हूँ किसी आदमी को या किसी औरत को अपनी ज़िंदगी में पेडिस्टलाइज मत करो। हर किसी के फ्लॉज होते हैं, हर किसी के प्रोज होते हैं, हर किसी के कॉन्स होते हैं। लोगों को 50-50 के नज़रिए से देखना सीखो कि हाँ ये 50% ब्लैक भी हो सकता है, 50% वाइट है, ये ग्रे पोजीशन में है, ये ग्रे पोजीशन में है, ये टोटली वाइट नहीं है, टोटली ब्लैक नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, जिस लड़की को हम बहुत ही पसंद करते हैं उसका जो छोटा छोटा रेड फ्लैग्स होता है ना, वो हम इग्नोर कर देते हैं। क्या बताते कि नहीं भाई ये तो बहुत ही सुंदर है, क्या एक्सक्यूज है, देखो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी बात कर लेती है, कल एक कुत्ते को खाना खिलाया, बहुत ही काइंड है। ये सब एक्सक्यूज हम देते हैं अपने दिमाग को। हम ये छोटे छोटे जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना, इसको इग्नोर करने के लिए हम आइडेंटिटीज का जो छोटा छोटा चीज़ होता है वो हम ऊपर रख देते हैं। हम बिहेवियरल साइकोलॉजी में नहीं घुसते। हम लोग आइडेंटिटीज को देखकर ही हम समझ लेते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी लड़की है, इनके जैसे तो लड़की हो ही नहीं सकती, और ये इनके जैसा बंदा तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत ही कैरिज्मेटिक है। पहले ये समझ लो तुम एक इंडिविजुअल हो, वे एक इंडिविजुअल है, एक होमोसेपियन है। और होमोसेपियन और ह्यूमंस में प्रोज एंड कॉन्स होता है, फ्लॉज होता है, उसको एक्सेप्ट करो। 50-50 रखना सीखो, किसी को इधर मत रखो। अगर तुम इधर हो और किसी को तुम ऊपर रख रहे हो ना, तो वो तुमको नीचे ही तो देखेगी ना, वो तुमको ऐसे तो नहीं देखेगी। देख पा रहे तुमको? ऐसे अपने आप को ऐसे करेगी तभी तो तुमको देखेगी, वो तुमको नीचे ही देखेगी ना। तो किसी लड़की को कभी पेडिशलाइज मत करना। सेकेंड जो चीज़ है वो है सेल्फ फुलफिलमेंट। अपने ऊपर काम करो। मैंने कितने बार बताया, प्रत्येक वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि अपने ऊपर काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्कआउट करो, पढ़ाई करो, कितनी सारी चीज़ें, गिटार बजाओ यार, गाना करो, अपने फुलफिलमेंट में काम करो, अपने आप को ऊपर एलिवेट करो कि हाँ भाई मैं एक आत्मा हूँ और मैं अपने आप को कनेक्ट करो परमात्मा से, या आई एम अ कॉन्शियसनेस एंड आई एम कनेक्टिंग माई सेल्फ विथ सुपर कॉन्शियस। ठीक है, ऐसे करना सीखो, सेल्फ फुलफिलमेंट। थर्डली, लर्न वुमेन साइकोलॉजी भाई, लर्न वुमेन साइकोलॉजी, रीड आर्थर शोपेनहावर और टॉक टू एज मेनी वुमेन एज पॉसिबल। रीड आर्थर शोपेनहावर, रीड कार्ल यूंग को आप पढ़ सकते हो, फ्रेडरिक नीचे को, फ्रेडरिक नीचे को मत पढ़ना, तुमको समझ में आएगा एनिमा और एनिमस का कंसेप्ट क्या है। अगर तुमको इस बारे में वीडियो चाहिए कि एनिमस क्या होता है, एनिमा क्या होता है, वुमेन साइकोलॉजी क्या होता है, यू कैन कमेंट मी बिलो। ठीक है, लेकिन जानो, लड़कियों से बात करो, इंटरेक्ट विथ वुमेन, टेक अ वुमेन ऑन अ डेट, टेक अ वुमेन ऑन अ डेट, talk to her, try to understand that how a women brain works, learn women psychology, try to understand, try to add logic in your relationship। इस लड़की के साथ लॉजिक मत लगाना, प्रीति वाली लड़की को अवॉइड करना अपनी जिंदगी से।
ऐसी लड़की जो तुम्हारे फीलिंग्स को समझते हुए भी उसको रेस्पेक्ट करके इग्नोर, रिजेक्ट और मतलब तुमको सस्पेंड भी कर देता है, ऐसी लड़कियों से दूर रहना। खुद हाथ जोड़ लो और कह लो कि ठीक है माताश्री, आप अपने जगह पे रहिए, किसी को हर्ट नहीं करना है। ये कह लो कि नहीं भाई, मेरा मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, झमेले से दूर रहो, ठीक है, केओस से दूर रहो भाई, मेरा मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा गोल्स इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आता हूँ, तुम अपने पे खुश रहो और मुझको अपने पे खुश रहने दो, ब्लॉक हर। एंड फोर्थ जो है वो है कीप ऑप्शंस। अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं रहेगा ना, राहुल के जैसा कोई लड़की उसको भाव नहीं देता था, कुछ नहीं था, अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं रहेगा ना, यही करोगे, एक लड़की के पीछे ही पागल होते रहोगे, जबकि वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कुछ रिश्ता ना था, कुछ नहीं है, गर्लफ्रेंड के पीछे भी पागल नहीं होना है, ठीक है। पढ़ाई के पीछे अपने गोल्स के पीछे पागल हो जाओ, पागल होना है तो अपने गोल्स के पीछे, अपने एम्बिशंस के पीछे, जो चीज़ प्राप्त करने चाहते हो उसके पीछे पागल हो जाओ। प्यार करो, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, अगर बॉयफ्रेंड है तो उसको प्यार करना सीखो, लेकिन पागल मत बनो, बावली गांड मत बनो। पागलों वाला प्यार करते हो ना, ये अगर जो चाहते हो ज़िंदगी में, पैसा कमाना हो सकता है, वो किसी चीज़ को इन्वेंट करना हो सकता है, वो किसी नए सुर को डिस्कवर करना हो सकता है, इफ़ यू आर अ म्यूजिशियन, प्रेम करो, उनसे ऑब्सेस्ड हो जाओ, फिर देखो तुम कहाँ से कहाँ ग्रो करते हो। अगर तुमको बॉडी भी बनाना होता है ना, ऑब्सेस्ड, गेट ऑब्सेस्ड टू मार्शल आर्ट्स, गेट ऑब्सेस्ड टू कैलिस्थेनिक्स, गेट ऑब्सेस्ड टू द जिम। कि अगर तुम जिम के जूते भी पहनते हो तो दौड़ के जिम चले जाओगे, भाई मैं जिम, मुझको जिम जाना है यार। अब रह ही नहीं पाओगे एक दिन, रेस्ट डे छोड़कर आप एक दिन रह नहीं पाओगे जिम के बिना, एक्सरसाइज के बिना। आपका हालत, आपका शरीर खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका मन, आपकी आत्मा जिम से बंधा हुआ है, आपके मन, आपकी आत्मा आपके कर्म से बंधा हुआ है। कर्म से बांध लो, कर्म से ऑब्सेस्ड हो जाओ। चलो पढ़ाई करो, बाय।